दिल्ली में ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल 11 मई को दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजों की बेंच ने कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। 7 दिन बाद 19 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा और अब 20 मई यानी कि आज केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 5 जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया है कि दिल्ली में सरकारी ऑफिसर्स पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय में कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से काम करेंगे। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के बीच की जो लड़ाई है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। देखिए, यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो है लड़ाई जो है पहले जो थमती हुई नजर आ रही थी, मगर अब भारत से वही लड़ाई जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट को लेकर, कैसे ट्रांसफर को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार चाहती थी कि उनके जो अधिकार है वो उनको मिलते हुए नजर आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कहीं ना कहीं वो ही चीज उनको मिलती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें अब केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो बार बार कहीं ना कहीं अभी यही बताते नजर आ रही है कि केंद्र सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि दिल्ली सरकार के हाथ में कोई भी पावर रहे। इसीलिए नए अध्यादेश के साथ साथ कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को वापस पावर देने की बात की जा रही है। मगर अब जिस तरीके से लगातार ट्रांसफर को लेकर लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसफर जो किए जा रहे थे उसको लेकर अब कहीं ना कहीं फाइलें जो है वो उपराज्यपाल के द्वारा ही साइन होने के बाद में ही किसी का ट्रांसफर हो सकता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वहीं बात कर रहे हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अभी पूरा मामला पहुंच चुका है और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के दिग्गजों की बात कर ली जाए, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली की सरकार के द्वारा जो सरकार जो पावर उनके पास होनी चाहिए थी और जो लगातार फाइलों को लेकर उपराज्यपाल के ऊपर पहले भी आरोप लगाए जाते थे, अब वही चीज दोबारा से देखने को मिल रही है। यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्रियों की बात करें, आतिशी की बात करें या फिर कहें तो सौरभ भारद्वाज की बात करें या फिर गोपाल राय की बात करें, सबकी तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार के कामों को अंदर अब रोकना चाहती है और इसीलिए कहीं ना कहीं नए अध्यादेश के साथ साथ कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को ही कहीं ना कहीं मेन बनाया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं फाइलें जो है वो उपराज्यपाल के द्वारा ही अब पास होती नजर आएंगी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो अब कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख कर चुकी है और कोर्ट के फैसले के बाद ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि जो नया अध्यादेश लाया गया है वो किस तरीके से लागू होगा या फिर उस पर रोक लगाई जाएगी कोर्ट के द्वारा, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, वहीं बेंच की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार की सलाह पर एलजी काम करेंगे, लेकिन स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी तो उसके अंदर जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं वो जो दिल्ली सरकार के रहेंगे, वो यहाँ पर उपराज्यपाल जो है वो उनके कामों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ सुझाव देंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश लाया गया तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली की जो पावर है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है और ना ही दिल्ली सरकार के द्वारा जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को पावर मिली थी, अब उस पावर को कहीं ना कहीं खींचने की यानी वापस उपराज्यपाल के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है केंद्र सरकार जो है वो गलत नीतियां ना अपना रही है और जनता के जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं उनसे छीन कर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के अधिकार को दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर अब कोर्ट का जब रुख दिया जाएगा और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट अब उसके अंदर दोबारा से सुनवाई करेगी, उसके अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा क्या जो नया अध्यादेश लेके आए हैं उसके अंदर उपराज्यपाल के पास पावर रहेगी या फिर दिल्ली सरकार के पास पावर रहेगी। जी राजीव, वहीं देखा जाए केंद्र सरकार जिस तरीके से दखल दे रही, किस प्रकार से देखा जा रहा है और क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? क्या विपक्ष बार बार, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही है इस पर?
देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा और अचानक से एकदम नया अध्यादेश लेके आए हैं, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता और दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दुविधा के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार के कहीं ना कहीं कोशिशें कर रही थी और उपराज्यपाल से अपनी सहमति भी मांगी गई थी, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब नए अध्यादेश के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता और दिल्ली की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब उलझती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दिल्ली की आम जनता की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस केंद्र सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं नाराज होती हुई नजर आ रही है। और जहाँ तक कि अब आने वाले दिनों के अंदर यानी 2024 के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं इसी का नुकसान जो है वो केंद्र सरकार यानी भाजपा को भी उठाना पड़ सकता है। जी राजीव, वहीं पूरे मामले में एलजी का क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ पर बात करें उपराज्यपाल की तो उपराज्यपाल जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक कि जो केंद्र सरकार के द्वारा नया अध्यादेश लेके आए हैं उसको लेकर अभी तक केंद्र उपराज्यपाल की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार आरोप लगा रही है और अब कहीं ना कहीं कल से ही जिस तरीके से समय पहले उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया था, उसके बाद में शाम होते होते कहीं ना कहीं नया अध्यादेश आ जाता है। उसके बाद में कहीं ना कहीं राजनीति वो बिल्कुल गर्मा चुकी है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, सबके तरफ से कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि उपराज्यपाल को पावर दी जा रही है, मगर उपराज्यपाल जो है के अंदर बड़ा फैसला जो है या फिर कहीं बड़ा कदम जो है वो उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया उससे कहीं ना कहीं राजनीति जरूर गर्मा चुकी है। मगर अब देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर यही राजनीति कितनी और गर्माती है। और दूसरे आरोप की बात करें वो भी लगातार इसी तरीके से देखने को मिल सकते हैं। मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा जो विकास कार्य है वो शायद कहीं ना कहीं से उलझते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।